स्लीप एपनिया का शाब्दिक अर्थ है, जैसे स्लीप का मतलब तुम समझते हैं नींद, और एपनिया इज स्टॉपेज ऑफ ब्रीथिंग, सांस रुकना। तो नींद में सांस रुकना। अब इसके अंदर जो है कभी कभी एक नॉर्मल फिनोमेना भी होता है कि थोड़ी देर के लिए हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर अगर वो हर घंटे में 5 बार से ज़्यादा है और वो सारे इवेंट्स अगर 10 सेकंड से ज़्यादा हैं या कुछ इवेंट 10 सेकंड से ज़्यादा हैं, तो फिर ये पैथोलॉजिकल यानी बीमारी के रूप में धारण हो जाता है। अब उसके अंदर जो है नंबर ऑफ जो आपके कितनी बार सांस रुक रही है, कितनी कितनी देर के लिए रुक रही है, कितने जो है नींद के ब्रेकेजेस हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें समझनी होती हैं। उस से स्थिति को हम जब कहते हैं कि नींद में सांस रुकना इस स्लीप एपनिया, और उसका जो खर्राटे है ये उसका एक कार्डिनल यानी मेन सिम्टम है। ऐसा नहीं है कि खर्राटे ना हो तो वो नहीं हो सकता है, लेकिन जो है इम्पोर्टेंस जो है वो यही है। अब इसके अंदर एक चीज़ और है, थिंग इज़ कि लोग ज़्यादातर इसे मोटापे से एसोसिएट करते हैं, जबकि ये गलत है, क्योंकि 30% पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो मोटे भी नहीं होते, इनफैक्ट वो अंडर वेट होते हैं, लेकिन उन सब के अंदर इसकी पॉसिबिलिटी होती है, ख़ास तौर पे उनका जिनका नीचे का जबड़ा छोटा पीछे की तरफ या नैरो फेस हो, यानी कोनिकल फेस या ऐसा फेस जो वी शेप में आता है, तो वो जगह सारी टाइट करता जाता है, तो जिसकी वजह से जागते वक्त तो मांसपेशियाँ काबू में हैं, पर सोते ही जब ढीली पड़ेंगी तो वो पीछे का हिस्सा चिपक जाएगा और उसकी वजह से स्टॉपेज ऑफ ब्रेथ होंगे। हाँ, ओबेसिटी जो है यानी मोटापा, वो इसमें उसका इजाफा कर सकता है, उसे बढ़ा सकता है, क्योंकि जो फैट हमें बाहर नज़र आ रहा है उतना ही अंदर भी लेयर उसकी जमा हो रही है, तो यानी ऊपर का फैट और विसरल फैट दोनों साथ साथ बढ़ते हैं, तो वो जगह अंदर ही अंदर तंग होती जाती है। तो उन लोगों के अंदर ट्रीटमेंट जो है ऑफ कोर्स हमारे लिए जो है आपका ये वज़न कम करना भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। एट द सेम टाइम ट्रीटमेंट तो उसका जो है जब हम डायग्नोस करते हैं स्लीप स्टडी से, उसके बाद हम CPAP टाइट्रेशन, CPAP एक यंत्र होता है जिसको हम बोलते हैं कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर सिस्टम। इसके अंदर जो है हवा जो है एक प्रेशर पे दी जाती है। वो प्रेशर आजकल क्योंकि मशीन्स काफ़ी बढ़िया हो गई हैं, तो उनमें सेंसर होते हैं जो अपने आप आपकी सांस को नाप रहे होते हैं। वो जैसे ही तंग होने लगता है वो प्रेशर बढ़ा के उसे वापस खोल देता है, और जब कम की ज़रूरत होती है वापस कम भी कर देता है। तो एक तरह से उसको जो है ये सेंस है कि कौन सा फ़्लो ऑप्टिमल है। ज़्यादातर कई बार कई केस होते हैं जिनको हमें एज ओल्ड तरीके यानी प्लेन CPAP जिसके अंदर ऑटोमेटिक ना हो वो भी यूज़ करना पड़ सकता है, लेकिन हमारे पास आज इतने यंत्र हैं कि हम उनको इफ़ेक्टिवली टैकल कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। तो जो है स्लीप एपनिया के लिए हम डायग्नोसिस भी करते हैं और उसके बाद जो ये ट्रीटमेंट स्टडी भी करते हैं, तो इसके दोनों पोर्शंस होते हैं। तो वंस वी आर नोइंग कि क्या है, और उसके साथ हमें ये पता लग जाता है कि कौन सी ऐसी मशीन है कि क्या इनको CPAP यूज़ कराना है, CPAP ऑटोमेटिक यूज़ कराना है। बाईपैप एक और यंत्र होता है जिसमें 2 मूविंग लिम्स होते हैं, यानी वो सांस देते वक्त बढ़ा देता है और आपका जब सांस छोड़ना होता है तो प्रेशर घटा देता है, ताकि आपको रेजिस्टेंस उतना ना मिले, आपको उसके सामने की दीवार जो है प्रेशर की कम हो जाए। तो वो भी अवेलेबल है, उसमें भी फिक्स प्रेशर है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिनका रेस्पिरेटरी फेलियर साथ में शुरू हो जाए, और कुछ के अंदर जिनमें हाई प्रेशर स्लीप एपनिया या बहुत वेरी लो स्पेशल अपना लेवल का स्लीप एपनिया हो, उसके अंदर बाईपैप ऑटो वो यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि उससे आदमी को आराम ज़्यादा मिलता है और ब्रीदिंग आउट इजी हो जाती है। तो जब हम ये ट्रीटमेंट का जो है सेकंड पार्ट स्टडी का करते हैं तो हमें ये अंदेशा हो जाता है कि इनके लिए एक पेशेंट के लिए जो है कौन सी ज़्यादा अच्छी रहेगी मशीन। सब कुछ ही हो सकता है जो स्लीप एपनिया कर सकता है, क्योंकि इग्नोरेंस तो जो चल रही है उसके अंदर स्लीप एपनिया हो चांसेस हैं कि हो ही रहा हो। तो जब सांस रुक रही है तो उन केसेस के अंदर जो है अनट्रीटेड केसेस के अंदर, जैसा कि मैंने पहले भी एक बार जिक्र किया था कि आप जो है उसकी प्रेगनेंसी पे भी असर पड़ सकता है,
उसका जो है आपके हार्ट पे भी असर पड़ सकता है, उसका जो है आपका लंग्स के ऊपर असर पड़ता है, रेस्पिरेटरी फेलियर, फेलियर, कार्डियक का जो हृदय गति के प्रॉब्लम्स हैं उसके ऊपर, और जो है ब्लड प्रेशर जो है आपका ऊपर नीचे हो सकता है। तो उसकी दिक्कत जो है उसकी वजह से ही पॉसिबिलिटी होती है स्ट्रोक भी हो। वो 2 कारणों से होती है। जो वाइब्रेशन है हमारी मैक्सिमम वो यहाँ होती है, और यहीं पे वो 2 हमारी खून की आर्टरीज़ होती हैं जो ब्रेन को सप्लाई करती हैं। तो अगर उनके अंदर ज़रा भी फैटी प्लाक्स, यानी जैसे कहते हैं फैट डिपॉजिट होता है, तो वो जो इतनी तेज़ कंपन होती है उसकी वजह से वो प्लाक टूट सकता है, और वो ब्रेन में जाके कहीं फंस जाए तो ब्लड वेसल के अंदर वहाँ पे जो है इन्फार्क्ट हो सकता है। दूसरा जो है, क्योंकि ब्लड प्रेशर बार बार शूट करता है, तो जहाँ वीक ब्लड वेसल हो, जो जैसे जब सांस छोड़ा तो सडन गश होता है ब्लड का, तो जहाँ पे भी वीक ब्लड वेसल हो वहाँ से फट सकती है ब्रेन में भी, तो उसको जो है हेमरेजिक स्ट्रोक कहते हैं, यानी जिसमें खून का सडनली जो है अंदर से लीक हुआ और वो एक स्ट्रोक या पैरालिसिस के अटैक के अंदर मैनिफेस्ट कर सकता है। तो उसके ये हमारी जो चीज़ें हैं उसका ध्यान रखना ज़रूरी। प्लस क्योंकि इन लोगों के अंदर थकावट हमेशा भरी रहती है, नींद टूटती रहती है, और दिन में उसके एवज़ में भी आने की टेंडेंसी होती है क्योंकि पूरी हो ही नहीं रही है। तो इसलिए जो है, जो पहले मैं बता चुका हूँ कि एक्सीडेंट्स इस कारण से, और पर एक्सीडेंट जो है ये एक मेजर रीज़न है, लेकिन वो इंसोम्निया के अलग अलग कारणों से भी हो सकता है, चाहे वो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम हो, नार्कोलेप्सी हो, या किसी भी प्रकार की चीज़ जो आपकी नींद की क्वालिटी को ख़राब करे। वो धीरे 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 एक तरह से नींद के कर्ज़े की तरह जमा हो गई है, और जब वो कर्ज़ा जमा हो जाता है तो फिर बैठे हुए भी नींद आ रही है, गाड़ी में बैठ गए तो भी नींद आ रही है, टीवी देख रहे हैं तब भी सो गए। तो इस तरीके से ये चीज़ें मैनिफेस्ट करती रहती हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो लोग नींद के अंदर जिनकी मृत्यु हो जाती है उनके अंदर भी जो है, अगर हिस्ट्री ली जाए तो ज़्यादातर के अंदर पहले खर्राटे चल रहे थे। तो वो सडनली जो है जिस वक़्त या तो पॉज बहुत बड़ा हो जाए या सडन अरेस्ट आ जाए, तो वो सारी चीज़ों की वजह से नींद के अंदर, ये कहते हैं ना कि अच्छा खासा सोया था सुबह उठा ही नहीं, तो वो चीज़ भी जो है एक पॉसिबिलिटी है, और वो अच्छी बड़ी पॉसिबिलिटी है, तो उस चीज़ के अंदर भी पॉसिबल है ये। नॉर्मल स्नोरिंग जो है वो एक इसका सिम्टम ही है। स्नोरिंग जो होती है वो जगह अगर तंग है, जैसे अगर हम तंग छेद में से हवा गुजारें तो वाइब्रेशन होगी। उसी तरह अगर ये रास्ता चाहे छोटे जबड़े की वजह से, चाहे पीछे के होने की वजह से, चाहे कोनिक फेस होने की वजह से, चाहे ओबेसिटी की वजह से, अगर ये एरिया कभी भी तंग है तो जो है नींद में सांस घुटेगी ही घुटेगी, और उसको ही हम स्लीप एपनिया कहते हैं। जनरली नहीं, और ख़ास तौर पे अगर थोड़ी सी लाउड है तो बिल्कुल नहीं। स्नोरिंग लोग कहते हैं कि होती है, लेकिन वो एक तरह से धीरे धीरे बढ़ रही होती है, कि पहले इतने नहीं आते थे, पहले तो नॉर्मल आते थे। नॉर्मल कुछ नहीं होता, नॉर्मल तो सिर्फ नॉर्मल ब्रीदिंग होती है, पर अगर वो हो रही है तो हमें अपना देखते रहना ज़रूरी है कि क्या अब इट इज़ गेटिंग इनटू कि भाई रात को एसिड रिफ्लेक्स होने लग गया, यानी एसिडिटी का तेज़ाब बनने का जो है टेंडेंसी बढ़ गई है, या रात को यूरिन के लिए उठना पड़ता है। क्योंकि जब स्नोरिंग या स्टॉपेज ऑफ ब्रेथ होती है, यानी रास्ता जब नींद का रुकता है, तो एक हार्ट एक केमिकल रिलीज़ करता है जिसे हम एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड कहते हैं, जिससे यूरिन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। तो आदमी को 2-3 बार, एक बार से ज़्यादा उठना पड़ सकता है नींद में। फ्रेशनेस का लेवल कम हो ही रहा है क्योंकि नींद टूटी और छितराई हुई है। परसेप्टिवली यस, बाकी जो है ज़्यादा नींद आना, थकावट रहना, हर वक्त फ्रेश ना फील करना, ये सब उसके लक्षण बन सकते हैं आराम से, और ज़्यादातर जो है खर्राटे जो है वो उसका सबसे पहला साइन होता है। अभी उसके लिए कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जो आपका सरफेस एरिया इंक्रीज़ करे। लोगों ने मार्केट करना शुरू किया है वेट रिडक्शन ड्रग्स, मगर आई बिलीव वो एक तरह से ओवरकिल है। क्योंकि वो डेवलप तो डायबिटीज़ के लिए हुई थी, लेकिन जो है उसके अंदर अब क्योंकि वेट रिडक्शन है तो उसकी प्रिस्क्रिप्शन लोगों ने ज़्यादा शुरू करी है। तो और उसका असर तभी तक है जब तक दवाई लिए जा रहे हैं।
जब छोड़ेंगे वापस फिर गेन शुरू हो जाएगा। तो इट इज़ नॉट वेरी ऐसी कोई दवाई जो इसको हम लेबल कर सकें कि इससे स्लीप एपनिया कम होता है। पाइपलाइन में है, लेकिन स्ट्रक्चर को कैसे चेंज करेंगी ये दवाइयाँ अभी मेरी समझ के बाहर है। बट लेट्स सी, बहुत कुछ ऐसा हुआ है दुनिया के अंदर जो पहले नहीं था, अब हो चुका है। तो चांसेस देखते हैं, जब उसे इवैल्यूएट करेंगे तो सामने आ ही जाएगा हमारे।